Hey guys, I welcome you all to our channel एमपी बोर्ड एजुकेशन पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है 17 जुलाई और आज था अपना फिजिक्स का सप्लीमेंट्री का पेपर। और उसकी जो ओटी के ऑब्जेक्टिव्स के सॉल्यूशंस हैं वो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं, क्योंकि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखा है तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले अपना जो आज 17 जुलाई को था फिजिक्स का पेपर भौतिक शास्त्र का, उसका कुछ इस तरीके से है जो पेपर आया था। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, है ना, वहाँ से आप सभी देख सकते हो। और यहाँ पे अपने जो सबसे पहले टिक द करेक्ट, तो देखते हैं भी कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। सो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे रिव्यू के हिसाब से पेपर बहुत इजी था। ठीक है, जैसा अभी आप सभी ने अपना जो मेन बोर्ड एग्जाम जो अपने हुए थे वो दिए थे, उसी के अकॉर्डिंग उसी के लेवल का पेपर था, उससे कम भी कह सकते हैं अपन तो, है ना, क्योंकि सप्लीमेंट्री और उसमें अंतर होता है बहुत, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना टिक द करेक्ट ऑप्शंस थी। ठीक है, तो टिक द करेक्ट भी काफी इजी थे। तो मैं इसके जो अपने ऑब्जेक्टिव्स थे उन सब के ना आपको अपने जो सॉल्यूशंस हैं वो करा देता हूँ। उसकी भी मैं एक अलग से पीडीएफ बना के लेके आऊँ सेपरेट, जिससे आप सभी को कोई दिक्कत ना हो। जिनके आगे अगर सप्लीमेंट्री हैं वो अपने सॉल्यूशंस चेक कर सकते हो, है ना। इसका हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ विच एलिमेंट गिवन बिलो डिक्रीजेस। जो अपन जो अपनी रेजिस्टिविटी होती है उसको इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं। तो जो अपना एलिमेंट गिवन बिलो वो क्या होता है, डिक्रीजेस। कौन सा होता है वो, क्या होता है, वो होता है अपना सिलिकॉन। क्या होता है, सिलिकॉन। तो अपना फर्स्ट का क्या होगा, सेकंड। एमसीक्यू के फर्स्ट का अपना हो गया सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट अपना इफ अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग एन एक्यूट एंगल विथ मैग्नेटिक फील्ड द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी। अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है एक एक्यूट एंगल बनाते हुए विथ मैग्नेटिक फील्ड, द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो अपना चार्ज पार्टिकल है उसका पाथ क्या होगा, लीनियर होगा, सर्कुलर होगा, इलिप्टिकल होगा या हेलिकल होगा। तो वो अपना जो चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है वो कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा। ठीक है, क्योंकि अपन सभी जानते हैं, वो अपन ने जो चैप्टर पढ़ रखा है, अगर आपने मैग्नेटिज्म पढ़ा हुआ है तो काफी इजी है ये। जो टिक द करेक्ट थे ऑब्जेक्टिव से काफी इजी थे, seriously, है ना, not joking. So what happens if a bar magnet is cut into two equal pieces longitudinal to its length? अगर कोई बार मैग्नेट है, अपन सभी जानते हैं बार मैग्नेट क्या होती है, नॉर्थ साउथ जिस पर डायरेक्शन होते हैं, वही मैंने बोला मैग्नेटिज्म पढ़ा ही होगा। ठीक है, अब तो भी सप्लीमेंट्री तक की बारी आ गई, इतना तो अपन को आता ही है ना। सो जब बार मैग्नेट दो इक्वल पीसेस में कट होती है लॉन्गिट्यूडनल टू इट्स लेंथ, तो क्या होता है, क्या मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाती है, या पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाती है, या मैग्नेटिक मूवमेंट में कोई चेंज नहीं होता है, या इनमें से कुछ भी नहीं होता। तो आंसर है इसका कि इनमें से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, सो अपना जो थर्ड का है वो फोर्थ हो गया, नन ऑफ दीज। ठीक है, अपना फोर्थ है इफ नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज ब्रॉट नियर टू अ क्लोज्ड कॉइल द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फॉर एन ऑब्जर्वर सिचुएटेड ऑन द साइड ऑफ मैग्नेट विल बी। अगर एक नॉर्थ पोल है, इफ अ नॉर्थ पोल बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, अपन उसको पास लेके आते हैं कोई क्लोज्ड कॉइल के पास में। ठीक है, सो जो डायरेक्शन होगा अपना इंड्यूस्ड करंट का, जो अपन ने ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वर सिचुएटेड ऑन द साइड ऑफ मैग्नेट विल बी, जो अपना ऑब्जर्वर है, ठीक है, जो उसको देख रहा है इंड्यूस करंट को, तो वो किस साइड पे होगा, ऑन द साइड ऑफ मैग्नेट विल बी। कैसे होगा वो, तो वो किस तरीके से होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, या दोनों तरीके से होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, या उसमें कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा, इंड्यूस करंट या कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, नॉट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। किस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज। तो अपना फोर्थ का जो हो गया वो अपना सेकंड है। इफ द पीक वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज 220 वोल्टेज देन इट्स आरएमएस वैल्यू विल बी। इसकी आरएमएस वैल्यू जाएगी 220 अपॉन अंडर रूट 2 वोल्टेज। ठीक है, दिस इज ऑफ लर्निंग पार्ट। Okay. Next है अपना by rubbing the glass rod on silk, the nature of glass rod will be positive charge. ठीक है, the resistance of a conductor depends upon, इन सारी चीजों पर करता है, all of these. Next अपना Phillips. So first है name of the wave which is used in TV remote. TV remote में जो wave use होती है वो कौन सी होती है, रेडियो वेव। ठीक है, कौन सी, अपनी रेडियो वेव। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा हो जाता है क्योंकि अगर अपन पेन टैब यूज नहीं करते तो गलत एक तरीके से साइन बन जाता है, इग्नोर कीजिएगा उसको। ठीक है, so the pencil which is partially immersed in water appears to bend to you to uh,
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एट इट्स 2f, टू फोकल लेंथ मींस द इमेज इज फॉर्म्ड इट एट, किस पे बनती है, फोकस पर। द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी v विल बी इज इक्वल्स टू h, क्या होती है, E इज इक्वल्स टू एच म्यू, ठीक है, E इज इक्वल्स टू एच म्यू। यहाँ पे मैंने अलग से पीडीएफ में अटैच भी कर दिए इसके, ठीक है, अच्छे से लिखकर। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। द फेज डिफरेंस between alternate current and voltage in a pure inductance will be कितना होगा, 0 डिग्री होगा। नेम ऑफ द वेव ऑफ स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो अपना होता है, अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा है, ठीक है, ईएमबी अगर आपने पढ़ा है, तो उसमें जो अपनी सबसे कम जिसकी वेव होती है, ठीक है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ जिसकी होती है, वो कौन सी वेव होती है, अपनी गामा वेव। कौन सी होती है, अपनी गामा वेव, ठीक है, गामा वेव साथ में अटैच किया है मैंने यहाँ पे। ओके, मैच द कॉलम देखते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हर्ट्ज। थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर इन पीएन जंक्शन वो होता है अपना टेस्ला। मैग्नेटिक मोमेंट अपना उसकी जो यूनिट होती है फैरेड। पावर ऑफ लेंस की यूनिट होती है एडाप्टर। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है एम्पियर डॉट मीटर स्क्वायर। सेल्फ इंडक्टेंस की जो अपनी यूनिट होती है हेनरी। सारा यूनिट बेस्ड था ये, तो सारा का सारा इधर लिखा भी है फिजिकल क्वांटिटी उसका यूनिट। वर्क फंक्शन जो होती है उसकी अपनी होती है वो, ठीक है, यहाँ पे अटैच भी किया हुआ है मैंने। ओके, नेक्स्ट है अपना वन वर्ड, ठीक है। सो राइट द मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन, जो अपन सभी जानते हैं, मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन अपनी क्या होती है, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। क्या, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। इन अ न्यूक्लियर प्रोसेस स्मॉल न्यूक्लियाई गेट कंबाइंड एंड प्रोड्यूस बिगर न्यूक्लियस। राइट द नेम ऑफ दिस प्रोसेस। जब स्मॉल न्यूक्लियाई जुड़ता है और एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाता है, पर उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, सॉरी फिजन, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, जब बड़ा न्यूक्लियाई दो स्मॉल न्यूक्लियाई में टूटता है, ठीक है। What type of sources are required to obtain sustainable interference? कौन से टाइप के सोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं टू obtain sustainable इस लेजर सोर्सेज। विच सोर्सेज, लेजर सोर्सेज। डिफाइन वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन की आपको यहाँ पे डेफिनेशन मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है अपना नेम ऑफ डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी जो इनटू डीसी में जो कन्वर्ट करता है होता है अपना रेक्टिफायर। क्या होता है, अपना रेक्टिफायर, ठीक है। विच आर द मेन चार्ज कैरीज इन पी टाइप कंडक्टर में, जो कौन से मेन चार्ज कैरीज होते हैं वो अपने होते हैं होल्स, विच चार्जेस होल्स, ठीक है। आउट ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विच हैज ग्रेट मोबेबिलिटी। होल्स और इलेक्ट्रॉन इनमें दोनों में से किस में सबसे ज्यादा मोबेबिलिटी होती है, वो होती है अपनी होल्स में, सॉरी अपनी होती है इलेक्ट्रॉन में। हाँ, इलेक्ट्रॉन की मोबेबिलिटी ज्यादा होती है, मेरा माफ कीजिएगा, गलती हो गई। होल्स मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेन चार्ज कैरी करता है वो होल होता है, इसलिए मेरे को ऊपर वाले का याद रह गया, है ना। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन में जो सबसे ज्यादा मोबेबिलिटी रहती है वो अपनी होती है ग्रेटर होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको 12th जो अपना सप्लीमेंट्री का जो पेपर हुआ था आज फिजिक्स का, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो सारे के सारे करा दिए, ठीक है। और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर वीडियो में बोलते हैं हम, लेकिन आप करते नहीं है। सपोर्ट चाहिए आपका, तभी चैनल ग्रो होगा, हम ग्रो होंगे, आप ग्रो होंगे, है ना। आपके लिए अच्छी अच्छी सीरीज आती रहेंगी, अच्छा चीजें आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे लाइक आप अगर आपका कोई भाई बहन है 10th में है 11th में, आप उसको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। सब चैनल सब क्लासेस के लिए कंटेंट आता है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।